प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल, गर्वी ले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्याव में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरू। नित्य ही अखंड अभंग दो बिहरत हैं, निपट बिहार करें सोई हो आराधही। एक प्रेम डोर माही बंधे ही रहते दो, छिन नव चाह ललित लड़ा वही। कहें श्री बिहारी दास कृपा हरिदास जू की, अति ही विपुल बल इन्हें हो लड़ा वही। राधिका ललित अभिलाष सब पूरी भई,
मिले रस सिंधु दो हिय भरी गावहीं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बरबृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामै सुख होई। नमो नमो जय कुंज बिहारिनु, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्ही की जोरी। नमो नमो श्री हरिदास, वृंदा विपिन बासु। बरु प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप, माधुर्य के रसिक रिजवार सो प्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा, भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु, अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सोने मुजपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम, श्यामा को तो सैं। उत्तम भोग लगाए मोर मर कटि तिमि पोषण। द्रौपदी द्वार ठाड़े रहम, दर्शन आशा जासु की। आसु धीरे उद्योत करे, रसिक छाप हरिदास की। जा पथ को पथ ले तु महामुनि, मुंदत नैन गहनित नाको। जा पथ को पछतात है वेद, लहे नहीं भेद रहे जकी जाको। सो पथ श्री हरिदास, लहो रस रीत की प्रीत चलाए निशा को। निशान निबाजत गाजत गोविंद, रसिक अनन्यन को पथ बाको। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में भैयाओ, श्री शील सखी जी द्वारा ही रचित श्री स्वामी जी के स्वरूप पे ही प्रकाश डालो जा रहे है। पूर्व में 2 प्रसंगन में स्वामी जी के स्वरूप पे ही प्रकाश डालो गयो हो। हमारे यहाँ स्वामी जी की रस रीति को पाएबे के काजे स्वामी जी को ही समझनो
रस रीति को प्राप्त कर लेनो मानो जाए है। जितनी स्वामी हरिदास जी में प्रीति होगी महाराज, उतनी ही प्रीति आपकी जुगल में है जाएगी। ऐसो श्री बिहारीदास जी खुद कह रहे हैं कि इनके गुणन गाऊं तो उनके मनन भाऊं। कवित्व में याकू कह रहे हैं कि देख सुखरास श्री हरिदास निज नामनी। अरे भैया, जो सकल सुखन की राशि है, जो जुगल के सुख की राशि है, वाको निजी नाम श्री हरिदास हु है और सुख राशि हु है। आपने बधाई गाई, पढ़ी और सुनी होंगी। स्वामी जी की बधाई में आवे कि देख सुखरास नवेली प्रगट भई। अब आप बताओ ये सुखरास नाम कौन को है? हैं? श्री बिहारीदास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं कि जे को गुरु गोविंद नाम गुण गावत गुणत विचार विचार। बोले जे जन मन क्रम बचन चरण रज सेवत हित नित श्री हरिदास। प्रेम भक्ति उपजत ताहि छिन पाप ताप अवगुण गति नाश। कंचन जिम बपु धातु परस रस पलट रूप मिलवे सुखरस। अब पलट रूप जो आपको मिलेगा वो कौन सा रूप मिलेगा भैया? अपने मन को पूर्ण तसल्ली कर लो, और यदि आपको समझ में नहीं आ रही होए तो भैया आप अपने प्रश्नन को उत्तर लेवे के काजे कबो कुंज में पधार हो सको हो। जब कभी आपको समय होए तो भैया या रहस्य को यदि नहीं समझ पा रहे हो तो बाकू समझवे के काजे समझ लेना चाहिए। तो पलटी रूप मिलवत सुखरास। आपको या स्वरूप को पलट के दूसरा स्वरूप मिलेगा, बाको नाम होगा सुखरास। और ये सुखरासी नाम कौन को है? श्री हरिदास जी को। अर्थात आपको कौन सा रूप मिलेगा? स्वामी जी को रूप ही मिलेगा ना, है? जैसे भृंगी नाली के गंदे कीड़ा को पकड़ के लावे तो का बाको और कोई रंग रूप बनावे का? भैया बाको भृंगी ही तो बनावे। पकड़त भृंग कीट को जैसे तैसे कबे गहोगे, तभी तो सैचेश्वर जी कह रहे हैं। तो यहाँ तो जैसे भृंगी भृंगी बनाए दे है, ऐसे ही स्वामी जी और महाराज अपनो स्वरूप प्रदान करे हैं। पर यह बात को ध्यान रखियो, जो साचो या बात को पहले समझ लियो कि सच्चाई चाहिए जाके मन में न के कचाई, ताते दूर भाग ये जाई। कच्चाई नेक भी नहीं चाहिए। अब ये तो आप ही खुद देखो कि मेरे भीतर कितनी सच्चाई और कितनी कच्चाई है। तो स्वामी जी महाराज के बारे में श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं, बोले सुखरास देख सुखरास श्री हरदास निज नामनी। छबीली की छा बहा गहे निज कुंज माँ, जैसी ये तैसी वे तहाँ तन मन अभिरामनी। मन की मनसाय है श्वासन की श्वास लह, भेद विभेद कौन कहे अंग संग स्वामिनी। बोले इनके गुणन गाऊं। बिहारीदास जी ने तोड़ फैसलो कर दिया। मेरी समझ में आ गई है कि ये तीनों एक हैं, बिल्कुल हूँ, तीनों में कोई फर्क नहीं है। नित्य नवीन धरतन तीनों, ये तीनों हूँ नित्य हैं, तीनों हूँ नवीन हैं, खाली इनने तीन तन धारण कर रखे हैं। बिहारीदास जी की समझ में आ गई तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि इनके गुणन गाऊं, क्यों नहीं मैं स्वामी जी के गुणानुवादन को ही गाऊं। काय को पढ़ूं मैं इतने पचड़े में, काय को पढ़ूं मैं और चक्कर में। इनके गुणन गाऊं तो फिर मैं उनके मनन भाऊं। उनके मतलब गौर श्याम के मन को तो अपने आप भाई जाऊंगो, गौर श्याम तो अपने आप प्रसन्न रह जाएंगे, क्योंकि वो तो श्री हरिदास नाम पे न्यौछावर हैं। वे तो स्वामी जी पे ही अपनो महाराज
सब कछु लुटाए बैठे हैं, स्वामी जी के नाते ते ही अपनो पन को प्रदान करे हैं। जो श्री हरिदास सरंजे आए तो यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि सुजस सदा हरिदास को तुम श्रवण करो या गान। तुम स्वामी जी के सुजस को सुनो और स्वामी जी के सुजस को गान करो। ताको प्यारी लाल जो बेहस दह सिरपान। अब आप ये बताओ कि यहाँ प्रिया लाल को सुजस है, यहाँ महाराज स्वामी जी को सुजस है। स्वामी जी की या ललिता हरिदासी की तत्सुखता पे ये दोनों जुगल महाराज इतने रीझे हैं कि सब कछु इनको सौंप दिया है। तो भैया क्यों ना हम स्वामी जी को रिझा लें, क्यों ना हम स्वामी जी को ही प्रसन्न कर लें। तो आप कह रहे हैं मैं तो फिर स्वामी जी को ही गाऊंगा। तो जय जय श्री हरिदास रसिक चिंतामणि। स्वामी हरिदास जी महाराज रसकन के चिंतामणि हैं। स्वामी जी महाराज गौर श्याम के हु चिंतामणि हैं। रात दिन स्वामी जी को चिंता लगी भई है। कैसी चिंता है? चिंता को ही दूसरो नाम चाह है और चाह को ही तीसरो नाम नव नवाय मान भावन को उद्दीपन होनो है। और भाव उद्दीपन होमे तो भैया तरंग और उमंग तो बाकी संग ही चले हैं। तो ये स्वामी हरिदास जी जुगल की हु चिंतामणि है। रात दिन उनको यही चिंता रही आवे है कि बस दे तो प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसी कही कही भगवत दासी। दे तसी श्री बिहारी दासी करहु नवल नितरलिया। या ही सुख में रात दिन ये हरिदासी बिहारी दासी भगवत दासी ललित किशोरी दासी महाराज अपने प्राणन को पोषे हैं या सुख को निहार निहार के। कि जय जय श्री हरिदास रसिक चिंतामणि। जय हो स्वामी जी महाराज। आप तो रसकन की चिंतामणि हो। आपको अपने रसिक जनन की कितनी चिंता है। कैसे चिंता है कि स्वामी हूँ नित बाट निहारे रसिक अनन्य प्राण बिचुधार। अब आप ये बताओ कि इनको अपने जनन की अपने रसकन की चिंता है या ना। और महाराज जितनी चिंता स्वामी जी को अपने जनन की है, बातें न जाने कितनी ज्यादा चिंता ये दोनों जुगल को स्वामी जी की शरण में आए भय जनन की है। श्री हरिदासी तेरे कुल को राखूं जो मम प्राण। इन्हें तनक नहीं छाड़ी हो मुझे प्रियतम की है यान। अब आप बताओ या लाडली को या स्वामिनी को कितनी चिंता है हरिदासी की शरण में आए भय जनन की। कहत श्री मुख धनी धन्य ये तेरे रसिक अनन्य। जो कि रहत सन्मुख सुखद केली मम का। हम तो हरिदासी तेरे जनन को पाए कर धन्य है गए, जो हमारे सुख के काजे ही जी में है। बताओ प्रियालाल कितने भारी प्रसन्न रहे आमे हैं हरिदासी के शरण में आए वे बारे जननते।
श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारी ने ललित लाड़ ले, अपने जान निकट बैठाए। सब तरह की बतराले हैं बिनते, बोले ये मेरे अपने आए गए हैं। स्वामी जी के नाम को लेवे बारे ते, स्वामी जी श्री हरिदास नाम जपवे बारे पे ये जितने गौर श्याम रीछ हैं। महाराज न्यों सोचो कि जो स्वामी जी को भजन करे बाकू दिखाई नहीं दमे है, वरना बाके संग संग दोनों जुगल चले हैं। क्योंकि स्वामी जी के सुजस के और स्वामी जी की महिमा के, स्वामी जी के चरित्र के यदि कोई ठीक ठीक श्रोता है तो उनका नाम है प्रियालाल। हरिदास जी को जस कोई सुनावे तो महाराज ये फूले न मामे। ये मेरी प्रेम सहेली की चर्चा है, क्योंकि ये खुदौ तो हरिदासी कोई जस गामे, प्रेम सहेली के प्रेम को गामे ललना लाल। और यदि कोई प्रेम सहेली के प्रेम को गातो होए तो भैया फिर तो देखो आपको ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं भयो है। आप ही यह बात को सोचो कि स्वामी जी के सुजस के सही सही श्रोता है कौन। स्वामी जी के नाम, स्वामी जी के गुणन को सुन सुन के महाराज ये प्रियालाल फूले नहीं समा में है। बिहारिंदास स्वामिनी सो ये श्याम कहत ये सखी, नय कुन बिसरे, कहत हमारे और तुम्हारे तन मन में यदि कोई प्रीत है तो यह सखी तेरी। ऐसे कह रहे बिहारिंदास जी। प्रिया जी तो बिहारी जी कह रहे हैं और बिहारी जी तो प्रिया जी कह रही हैं। हम और तुम जो आज या रस रंग में डूबे भये हैं, मगन हैं, तो यह हरिदासी की कृपा ते। तरुण तरंगन में पर अरुझे बार सिबार, पैरत या साहस सखी के अतियावर्त बिहार। या सखी के बल बूते पे तैरे हैं प्रिया जी हम और आप दोनों के दोनों। ये सखी ही तो या सूरत समुद्र में हमें तैरावे। अब आप ये बताओ कि तैरावे और तैरवो सिखावे तो ये हरिदासी कितनी बड़ी तैराक होगी। हरिदासी ने इन दोनों को तैरवो सिखायो है, वो तैरा रही है। ऐसो दोनों जुगल कह रहे हैं कि पैरत साहस सखी के। आपको मालूम है कोई गाड़ी चलावो सिखावे ना और सीखवे बारो जाए तो वह सिखावे बारे के बलबूते पर सीखे वो गाड़ी है। अब ये दोनों जुगल या सूरत समुद्र में तैर रहे हैं तो वो ये कह रहे पैरत साहस सखी के। हम तो या सखी के साहस पर या हरिदासी के बलबूते पे ही तैर रहे हैं, क्योंकि हरिदासी इन्हें जब ये डूबन लगे हैं, डूबो कायते के हैं यहाँ, जब ये बिहार में बेसुध है जाए हैं, अपने को संभार नहीं पामे हैं। अंगराग अनुराग रंगे दो सुरति विवश जब जाने रे। तब ये हरिदासी महाराज इन्हें तुरंत बाहर लावे और श्रमय निवारत कर धरत। तैरवे में अर्थात विहार करवे में जो इन्हें श्रम भयो है वह श्रम को किनारे लाए के जब ये डूबने लगे तो किनारे लाए के महाराज कर कमल धरे और जैसे ही हरिदासी के कर कमल को स्पर्श होवे महाराज तत्काल इनको श्रम
दूर है जाए। कैसे श्रम को निवारण करे? तो श्रम ही निवारत कर धरत कबहू लावे तीर। बिहारी दास अंग संगनी देत अधीरन धीर। अब आप ये बताओ कि ये जो रस महल है, ये जो गौर श्याम है, इनको जीवे को सहारा कहा है महाराज, या रस देश के खिलाड़ी कौन है? तभी तो कह रहे हैं खिलाड़ी श्री हरिदास हैं। वे ही तो नाना प्रकार के खेल खिलावे। याकू भैया कैसे बतावे कि हमारे स्वामी जी कैसे हैं, क्योंकि स्वामी जी कोई और स्वामी जी इनकी तरह तो है नहीं है। खाली एक जगत की लौकिक रीत के मारे इनको नाम स्वामी जी धर दिया। और ये तो स्वामिनी और श्याम के स्वामी हैं, उनके गुरु हैं, उनके मालिक हैं, उनकी सत्ता को संभालने वाले हैं। तो जय जय श्री हरिदास रसिक चिंतामणि। स्वामी जी महाराज रसकन की चिंतामणि है। कैसे रसकन की चिंतामणि है? महाराज रात दिन स्वामी जी महाराज अपनी शरण में आए भय इनकी ही चिंता करें। और जैसे चिंतामणि ये स्वामी जी हैं, वैसे ही महाराज चिंता ये गौर श्याम करें। आपकी समझ में आ गया होगा कि ये चिंतामणि नाम क्यों पड़ो है। रसकन के चिंतामणि क्यों है? चिंतामणि महिमा अपरंपार सकल रसिकन धनी। स्वामी जी की महिमा अपरंपार है और सभी रसिक महानुभाव या को भली प्रकार से समझ गए हैं। श्री कुंज विहारिन अंग संग नित रमि रहो। ये दोनों जुगल के अंग संग रहे में हैं। ये दो निमिष न बीच हुए और सहचरी भय बजो पलक पास क्यों तजो। एक निमिष के काजे ये हरिदासी अलग नहीं है। प्रीतम कुंज बिहारी जहाँ अनुचर भयो। अनुचर कहें भैया सेवक थे। जहाँ स्वामी जी सेव्य हैं और दोनों जुगल सेवक हैं। श्री हरिदासी इष्ट उपासी। यहाँ दोनों के यदि कोई इष्ट हैं तो स्वामी हरिदास जी हैं। ये ललिता हरिदासी है, तभी तो महाराज ललिता हरिदासी तो ये वरदान मांग रहे हैं। अंचल जोर यह बर मांगो रहो पिय प्रेम सनी। वरदान जो मांगो जाए है वो भैया सेव्य ते मांगो जाए है, इष्ट ते मांगो जाए है, आराध्य ते मांगो जाए है। यहाँ स्वामी जी इन दोनों जुगल के इष्ट हैं और स्वामी जी ही दोनों जुगल के ये सेव्य हैं और स्वामी जी ही दोनों जुगल के आराध्य हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी में षष्ठम झांकी में कह रहे हैं। श्री प्रिया जी कह रही हैं, लाल इतनी चतुराई तुमने कहाँ ते पाई। हे प्रियतम, इतनी चतुराई भरे हो तुम कहाँ ते सीख आए। छल बल भरे साधु जैसे दिखो, या सखी को बताओ सेवकाई है। ठीक है, यदि मेरे ही वक्षस्थल पे आप राज करना चाहो तो भगवत पाए परो ललिता के। अब आप ये सोचो कि चरणन में माथो कौन के धरो जाए है। भगवत पाए परो ललिता के, मोह उर राज करो तुम चिर सुखदाई। मेरे ऊपर राज करना है तो ललिता को मना लो, ललिता के चरणन में माथो रख दो। यहाँ देखो, नक्षुत लिखत अछुत ललिता के, लाल कहें कर जोर है। कियो कहा अपराध सखी मैंने। अरे सखी, तू मेरे अपराध को तो बता, मैंने कौन सा अपराध कर दिया है। अब आप ये बताओ कि इनको सुप्रीम कोर्ट हु हरिदासी है और महाराज इनकी गलती बताए वारी भी ये हरिदासी है।
आप भैया केवल 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 स्वामी जी को समझ लो। स्वामी जी को ये जीवन नित्य विहार ते भर जाएगो, सज जाएगो, अट जाएगो। बिल्कुल सब जगह ते अपनी वृत्ति को घेर के जो जहाँ बैठो है वहीं स्थिर रह जाओ। जाए वे आए वे मैं सिवाय मन की वृत्ति फैलवे के अलावा कछु हाथ ना लगो। जितने ठोरन मन धरो फिर तिन तिन सौ ममता करो, तितनो ही दुख पावे। तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ की फिर भैया हालात भी देखोगे, और हालात देखोगे तो फिर मन में और आँखन में आवेगी। भैया ये मन विचलित है जाएगो, तो या मारे एक जगह स्थिर है के स्वामी जी में लग जाओ भैया, जाते बढ़िया। और कोई साधन और जीवन और उपाय नहीं है। तो ये अनुचर भयो, अनुचर माने जहाँ ये कुंज बिहारी सेवक हैं। तभी तो कहिए ईसन ईसन ईश पर शीश विराजत आओ, सब ऐश्वर्य छिपाए पाए पर्यो, दीन भयो अभिमानी, प्रकट कियो माधुर मधुर रस, ये रसिक नरेश की निशानी। स्वामी जी महाराज ने जो महामधुर सारातिसार रस को प्रादुर्भाव किया है, महाराज ये अचल रस लाई के स्वामी जी ने दिया है। तो अनुचर भयो पिय सामिरो, यही प्रीत रीत प्रगट रे। जहाँ ये सेवक हैं श्री कुंज बिहारी जी, और यही प्रीति को और यही रीति को और महाराज स्वामी जी ने प्रकट किया है। मन एक तन द्वय केली बिल सत हसत नागर नागर। दोनों के एक तो मन है और एक मन है वे पे, इनके तन दो हैं। और भैया ये प्रिया और लाल, गौर श्याम, नागरी नागर स्वामी जी की छत्र छाया में, ललिता हरिदासी की छत्र छाया में, और भैया या नित्य रस को हंस हंस के बिलसे हैं, और हरिदासी इन्हें बिलसावे है। सुखद श्री हरिदास बिन सुखे क्यों कोई जानी है। श्री सील सखी जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी की कृपा के बिना स्वामी जी के सुख को कोई भैया जान नहीं सके है, कोई पाए नहीं सके है। कृपा होए रसिक नरेश जू के, तवही उर्मधियानी है। रसिक नरेश अर्थात रसकन के राजा धीराज स्वामी जी की कृपा जाके ऊपर होए भैया, तभी ये रस हृदय में प्रवेश कर सके है। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी भी कह रहे हैं कि निर्नित्य श्री हरिदास को, ये कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को कर हीरे बिना प्रवेश। स्वामी जी की बिगर कृपा के स्वामी जी के हृदय में बिगर प्रवेश किए, और महाराज भीतर जो संदेह आमे हैं, बाकू कोई भी बाको समाधान स्वामी जी की कृपा के बिगर नहीं कर सके हैं। स्वामी जी जितने भी सखी भाव बारे हैं भैया, उनके सबके आप मुकुटमणि हैं। ऐसो श्री किशोरदास जी महाराज कह रहे हैं कि सखी भाव के मुकुटमणि श्री स्वामी हरिदास, किशोरदास तिन निर्मय नित्य विहारी उपा। सखी भाव बहुत लोग हृदय में धारण करके उपासना कर रहे हैं, पर ये मुकुटमणि क्यों है? मुकुटमणि भैया या मारे हैं कि ये ऐसो सखी भाव है कि जहाँ अपने सुख की गंधहू नहीं है, और केवल प्रियालाल के सुख को ही और महाराज निहार निहार के उनको सुख पहुँचाए के अपने प्राणन को पोसे हैं। या मारे बोले स्वामी जी की जो उपासना है वो भैया सबसे विलक्षण उपासना है कि स्वामी से स्वामी भय
इन समय और न कोय, किशोर दास तिन शरण ते, तिन ही समझन हो। स्वामी जी जैसे तो स्वामी जी ही हैं। श्री किशोरदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो कोई स्वामी जी की शरण में आयो, स्वामी जी ने बाकू भैया अपने समान बना लियो है। ये किशोरदास जी कौन है भैया, या बात को भी समझ लियो। ये श्री किशोरदास जी निजमत सिद्धांत के रचयिता हैं और श्री स्वामी पीताम्बर दास जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं। और इनने भी देशाटन जितना किया है शायद ही कोई कर सके है। आपने बहुत देशाटन किया है। फिर आप कह रहे हैं कि भाव भक्ति सिर मुकुट मणि, महामधुर रस सार, श्री हरिदास कृपा बिना होत नाही निर्धार। ये श्री स्वामी हरिदास जी महाराज भाव के भी मुकुटमणि है और महामधुर सारातिसार जो बिहार हो, बा बिहार को प्राप्त यदि आप करना चाहो तो स्वामी जी की बिगर कृपा के भैया ये असंभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। ये स्वामी जी की कृपा ते ही श्री पीताम्बर दास जी महाराज को चौबोला ध्यान में आए गए हो कि कुल अपने सर्वस रस सचे, आन उपासक सब रे बचे। भैया ये है तो बात बड़ी कठकनी कि अपने कुल के अर्थात जो स्वामी जी की शरण में आए हैं वे तो या सारा तिसार बिहार रस को महाराज आचमन करेंगे अर्थात पीमेंगे नेत्रन को ते भर भर के, और जितने भी उपासना करवे बारे हैं भैया बिगर स्वामी जी की कृपा के या रस को प्राप्त नहीं कर सके हैं। आन उपासक सब रे बचे, जितने भी उपासक हैं वे भैया सब याते वंचित रह जाएंगे। स्वामी जी महाराज के कुल में जो कोई सपूत होवेगो भैया ये राज तिलक, ये रस देश को तिलक वाही को स्वामी जी करे हैं। जैसे श्री ललित किशोरीदास जी को दियो है कि रसिक तिलक दे राज को पठायो है। कैसे पठायो राज को? ये स्वामी हरिदास जी महाराज ही महाराज या को तिलक दे में है। आप ये सोचो कि आप वर्णन कर रहे हैं कि अगम ते अगम अति दुर्लभ निकुंज रस, येहू शील सखी जी महाराज को ही कवित्व है। जो भैया अत्यंत जहाँ काऊ की पहुँच नहीं है, जो दुर्लभ ते भी दुर्लभ जो निकुंज रस है बाकू सुलभ अर्थ करके और स्वामी जी ने दिखाया। और वही स्वामी जी ललित किशोरीदास जी के रूप में आए, सुलभ दिखाए रूप रसकन दृढ़ायो है, बाको सही स्वरूप लायके। बिहार की बात तो बहुत करे हैं पर बाप विशुद्ध बिहार की चर्चा तो करोड़ों में कोई एक करे है। तो भैया ये ललित किशोरीदास जी को और स्वयं स्वामिनी ने अपनो वंश जान के अपने रस को राज तिलक आपको दिया है। ऐसो ये कह रहे हैं कि रसिक नृपति वर वंश रस राज रानी, रसिक तिलक दे के राज को पठायो है। बोले आप जाओ, वर्तमान समय में जो स्वामी हरिदास जी के जो अनुयायी हैं का उस समय भैया ललित किशोरीदास जी के जो गुरु भाई है 54, इनको छोड़ के 53 जो गुरु भाई है उन वे सब ब्रजरस के उपासक है गए हैं। क्योंकि पूज्य इनके सदगुरुदेव श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज तो और 12 संगीता को उपदेश करने लग गए हैं। और भी महाराज हमारे ठाकुर जी के विचार थे उनने या रस को गुप्त या हमारे कर लियो हो। ऐसा नहीं है कि स्वामी रसिक देव जी महाराज स्वामी जी के रस के और समुद्र के मीन नहीं है, ऐसा नहीं है।
काउ समय जब रसिक बिहारी जी यहाँ पधारे हैं, आवे के काजे जब उनने स्वप्न में आज्ञा करी तो महाराज जी ने वो स्वप्न की बात अपने शिष्यन को सुनाई। तो शिष्य महाराज जी की बातों पे भरोसा ना करो करते, विश्वास ना करो करते। महाराज जी ने फिर या रस देश को मानो तारो लगाए दियो और अपने मन की बात बताना बंद कर दियो। क्योंकि जब शिष्य बात ही नहीं माने तो फिर बाकू बतावे तो फायदा कहाँ है। तो या महाराज श्री रसिकदास जी महाराज ने जो स्वामी जी महाराज को रस धर्म हो, रहस्य हो, मर्म हो, बाकी चर्चा करना बंद कर दियो। क्योंकि चर्चा तो तभी करी जाए जबकि महाराज कोई विश्वास करे, कोई बात पे अमल करे। क्योंकि ये प्रसंग आप यदि आकी गहराई में जानो चाहोगे तो भैया आपको या को प्रमाण भी मिल जाएगो। काउ समय सब रसिकदास जी महाराज यहाँ पे जावे की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात या नश्वर शरीर को त्यागना चाह रहे हैं। तो वही समय शिष्य सब इकट्ठे है के आए और आए के शिष्य ने कही कि गुरुदेव देख भी को तो कछु नहीं मिलो है, सारो जीवन ऐसे ही निकस गयो है। स्वामी जी महाराज के नित्य केली कैसे प्राप्त होगी, आप कछु हमें ऐसी कृपा करो। तो महाराज जी ने वही समय एक सुई मंगवाई और धागो हूँ मंगवायो, डोरा हूँ मंगवायो और मंगवाए के कही कि या में आप धागो डारो नकुआ में। जैसे ही नकुआ में धागो डारो तो महाराज जी की आज्ञा भई कि भैया या खींचो। और जैसे ही नकुआ में धागो डाल के खींचो गयो तो महाराज वो धागो बा में तो निकस गो। तो फिर महाराज जी की तरफ शिष्य सब देखने लग गए। महाराज जी बोले कि भैया फिर डाल लो, फिर बार नकुआ में धागो डालो। तो बोले फिर खींचो। तो भैया वो धागो फिर डाल के खींचो तो फिर निकस गयो। 2-3 बार ऐसा भयो। तब कोई शिष्य ने निवेदन किया कि हे गुरुदेव मैं कुछ निवेदन करना चाह रहे हूँ। बोले बोलो भैया क्या चाह रहे हो। बोले ये धागो ऐसे नहीं रुकेगो। महाराज जी ने आज्ञा करी भैया कैसे रुकेगो। बोले ये धागो ऐसे रुकेगो कि या में आपको गांठ लगवानी पड़ेगी, या में गांठ लगाओ तभी ही ये धागो रुक सके है। तो महाराज जी ने मुस्कुराए के कही भैया ऐसे ही पहले श्री हरिदास नाम की गांठ बांध लो। स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम में डूब जाओ, गांठ बांध के रखो कि यह गांठ को तो हमें खोलना ही ना है, ये गांठ से तो हम बंधे ही रहे आवेंगे। तो भैया इतनी सरलता से शिष्यन के मन को प्रश्न को समाधान कर दिया पूज्य सदगुरुदेव रसिकदास जी महाराज ने। तो ऐसा कैसे समझ सकें कि ये वस्तु उनके पास नहीं है। जब शिष्य पात्र नहीं होवे तो फिर बाबू देवे तो फायदा कहाँ है। तो भैया ऐसी बात नहीं है कि रसिकदास जी, क्योंकि रसिकदास जी ने चाहे अपनी वाणी में 4 ही लाइन लिखी हैं पर वे लाइन अत्यंत गंभीरता से भरी भई हैं। रसिक निमिष नहीं बीच हो रहे ना दूरी बैठे और ए तो मान बिहार में जानो जो मुरे नैन की कोर। बहुत रहस्य भरो दुआ है। और भी जो भी कछु उनकी वाणी है 4 पन्ना की, 6 पन्ना की, 2 पन्ना की, भैया वो भी अपने में बड़ी गंभीरता सजी भई है, भरी भई है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि जो हमारे रसिक सजाती हैं उनकी वाणी पे, उनके वचनों पे हम विश्वास करें। और नहीं भैया हम फिर ऐसे ही वंचित रह जाएंगे जैसे श्री ललित किशोरीदास जी के गुरु भाई रह गए। श्री रसिकदास जी महाराज के निकुंज गमन के पश्चात ये गुरु भाई श्री ललित किशोरीदास जी के पास में आए हैं और श्री ललित किशोरीदास जी महाराज ने कृपा करके इनके हृदय पे ब्रजरस के बेरिया और बम्बूर के जैसे कांटे जो इनके भीतर प्रकट है गए हैं, अर्थात जो ब्रजरस भर गया हो वो सब स्वामी जी महाराज की कृपा से सत्संग दे के और वो सब इन उखाड़ फेंके हैं। इनको फिर पीताम्बर दास जी को, चरणदास जी को, रूप सखी जी को महाराज ये ललित किशोरीदास जी की कृपा भई है। तो भैया ये कृपा आज भी ऐसे ही होती रही आवे है। पर हमारी ये आँख
ऐसे महापुरुषन को, ऐसे रसिकन को समझ नहीं सके हैं। हमको ये चाहिए कि सारी मैण मर्यादा को तोड़ के यदि कोई ऐसे रसिक महानुभाव कहूँ हों तो भैया हमें अपनी झोली भर लेनी चाहिए, उनके चरणन में जाए के अपना मस्तिष्क रख देना चाहिए। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त किया जा रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास।